तो आज हम बात करने वाले हैं पाओलो कोएल्हो की उस जबरदस्त किताब की, द अल्केमिस्ट। चलिए सीधे कहानी के अंदर चलते हैं, एक गडरिये के सफर पर। तो कहानी शुरू होती है सैंटियागो से। अब ये कोई आम लड़का नहीं है। देखिए, इसके पास एक मौका था पादरी बनकर एक आरामदायक जिंदगी जीने का, लेकिन उसने चुना भेड़े चराना। क्यों? क्योंकि उससे दुनिया घूमनी थी। उसके लिए ना खुली दुनिया ही सबसे बड़ी किताब थी। और यही सोच, यही एक लाइन पूरी कहानी की नींव है। किसी सपने के सच होने की संभावना ही जीवन को दिलचस्प बनाती है। मतलब सैंटियागो सिर्फ एक गडरिया नहीं, वो एक ड्रीमर है। बस यही एक उम्मीद कि हाँ, सपने सच हो सकते हैं, यही उसे आगे बढ़ाने वाली है। सब कुछ ठीक चल रहा था, भेड़ें, खुला आसमान, सुकून भरी जिंदगी। लेकिन फिर एक सपना उसकी जिंदगी में बार बार आने लगता है। और ये कोई आम सपना नहीं है, ये एक ऐसा सपना है जो उसे बेचैन कर देता है, जो उसे एक बड़े एडवेंचर पर बुला रहा है। तो सपने में क्या होता है? एक छोटा बच्चा आता है। वो सैंटियागो को हाथ पकड़कर मिस्र के पिरामिड तक ले जाता है और कहता है, यहाँ एक खजाना छिपा है। लेकिन जैसे ही वो बताने वाला होता है कि खजाना कहाँ है, बूम! सैंटियागो की आंख खुल जाती है। सोचिए, एक ही सपना बार बार, और हर बार अधूरा। जाहिर है, अब उसे इसका मतलब तो जानना ही था। तो अपनी इस उलझन को लेकर वो पहुंचता है टैरिफा की एक जिप्सी औरत के पास। वो उसकी बात सुनती है और बस एक ही बात कहती है, तुम्हें मिस्र के पिरामिड जाना चाहिए। बस इतना ही, कोई गाइडेंस नहीं, कोई नक्शा नहीं। सैंटियागो को लगा ये क्या बात हुई, मंजिल बता दी, पर वहां पहुंचने का रास्ता कौन बताएगा? और ठीक उसी वक्त जब सैंटियागो को लग रहा था कि ये सब बेकार है, शायद उसे वापस लौट जाना चाहिए, तभी एक प्लाजा में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। ये एक बूढ़ा आदमी था जो खुद को सालिम का राजा मेल्कीजेडेक बताता है, और ये कोई मामूली इंसान नहीं था। सोचिए, वो सैंटियागो के बारे में वो सब कुछ जानता था जो सैंटियागो ने कभी किसी को नहीं बताया था। उसके माँ बाप का नाम, उसके दिल की बातें, सब कुछ। कैसे? ये कैसे हो सकता है? सैंटियागो तो बस हैरान था। और यहीं पर वो राजा कहानी का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट सामने रखता है, पर्सनल लेजेंड या व्यक्तिगत कथा। ये क्या है? ये वो चीज है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। वो हमारा असली मकसद है, इस धरती पर हमारा मिशन। लेकिन राजा एक और जरूरी बात बताता है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। और वो झूठ ये है कि एक समय के बाद हमारी जिंदगी पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और सब कुछ किस्मत के हवाले हो जाता है। ये वही बहाना है जो ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा न करने के लिए देते हैं। और फिर आती है वो लाइन जो इस किताब की पहचान है। राजा सैंटियागो से कहता है, जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो ये पूरी कायनात उसे तुम तक पहुंचाने की साजिश करती है। ये एक वादा है, एक गारंटी है कि अगर वो अपने सपने के पीछे जाएगा तो वो अकेला नहीं होगा। लेकिन सपनों को पूरा करने की एक कीमत होती है। अपनी पर्सनल लेजेंड को पाने के लिए सैंटियागो को एक बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। उसे वो सब कुछ छोड़ना होगा जो आज तक उसकी दुनिया थी। तो अब सैंटियागो के सामने एक चॉइस है। एक तरफ उसकी भेड़ें, उसका घर, अंदलूसिया की जानी पहचानी जिंदगी और एक लड़की जिसे वो पसंद करता है। और दूसरी तरफ एक अनजाना सफर, पिरामिड्स और एक खजाने का वादा। मतलब आराम और सुरक्षा या फिर रिस्क और एडवेंचर। और सैंटियागो फैसला कर लेता है, वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है। सोचिए, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई, उसका सब कुछ, वो उसे अपने सपने के लिए दांव पर लगा देता है। वो सच में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है। लेकिन जाने से ठीक पहले राजा उसे एक आखिरी सीख देता है, एक छोटी सी कहानी सुनाता है, चम्मच और तेल की 2 बूंदों की कहानी। ये कहानी सैंटियागो के सफर में एक बहुत जरूरी सबक बनने वाली है। तो इस कहानी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। खुशी का राज दुनिया के सारे अजूबे देखने में है, लेकिन साथ ही चम्मच पर रखी तेल की 2 बूंदों को भूलने में नहीं है। मतलब अपनी मंजिल को याद रखो, लेकिन सफर का मजा लेना मत भूलो। बैलेंस, यही सबसे जरूरी है। और आखिर में राजा उसे 2 पत्थर देता है जिनका नाम है ऊरीम और थुम्मीम। एक का मतलब है हाँ, दूसरे का नहीं। ये पत्थर उसकी मदद तब करेंगे जब वो किसी उलझन में फंस जाएगा और उसे कोई रास्ता नहीं सूझेगा।
तो अब सैंटियागो स्पेन से अफ्रीका पहुंच जाता है और यहाँ टेंजा शहर में उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। ये उसके सपनों की पहली और शायद सबसे मुश्किल चुनौती थी। टेंजा एक बिल्कुल अलग दुनिया है। भीड़, शोर, एक ऐसी भाषा जो उसे समझ नहीं आती। सैंटियागो वहां पूरी तरह से एक अजनबी है। पहली बार उसे एहसास होता है कि वो सच में कितना अकेला है। वहां उसे एक नया दोस्त मिलता है जो उसकी मदद करने का वादा करता है। सैंटियागो उस पर भरोसा कर लेता है और अपने सारे पैसे उसे दे देता है। लेकिन तभी बाजार में एक खूबसूरत तलवार देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और बस एक पल की लापरवाही। जब वो पलट कर देखता है तो वो आदमी और उसके सारे पैसे गायब हो चुके थे। और बस पलक झपकते ही सब खत्म। उसके पास अब 0 पैसे बचे थे। एक अनजान देश, कोई जान पहचान नहीं और जेब में एक भी पैसा नहीं। उसका सपना जैसे शुरू होने से पहले ही टूट गया। वो बाजार में अकेला बैठा रो रहा था। उसके पास क्या था? बस उसकी जैकेट, एक किताब और वो 2 पत्थर। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, कि कायनात ने अपना वादा तोड़ दिया है। वो पूरी तरह टूट चुका था। और जिंदगी के इसी सबसे निचले पॉइंट पर उसे एक फैसला करना था। एक ऐसा फैसला जो तय करेगा कि उसकी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। वो खुद से पूछता है कि वो कौन है? क्या वो एक चोर का बेचारा शिकार है, या वो एक एडवेंचरर है जो अपने खजाने की तलाश में निकला है? देखे, हुआ तो वही था, लेकिन वो इसे देखता कैसे है, बस यही फर्क था। और वो चुनता है। वो अपने आप से कहता है, मैं एक एडवेंचरर हूं जो खजाने की तलाश में है। और बस यही एक सोच, यही एक फैसला उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने हालातों को नहीं बल्कि खुद को बदला। और शायद यही तो असली एल्केमी है।